वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जो है कंटिन्यू करेंगे। सर, बैरिस्टर गौर स्टेटमेंट देते हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आपकी क्या टेक है? 5 तारीख को एक अहम केस तो लग रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा? मैंने मेरा ख्याल है पहले भी आपको अदालत इस वक्त जो सिचुएशन है अदालतों की वो मैंने डिस्क्राइब की है जी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों के दरवाजे तो खटखटा रहे हैं। अब फाइनली जो है डोगर साहब ने जो अप्रिशिएटिंग चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 5 जून को ये लगाया है, लेकिन 6 से मेरा ख्याल है अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं ईद की वजह से। तो पास्ट का जो इमीडिएट पास्ट का रिकॉर्ड अगर सामने लाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। और हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि खान साहब कल नहीं बल्कि आज ही जेल से बाहर आए। लेकिन इस अदालती निज़ाम के तहत जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों की है उसके तहत तो फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ मिलने की तवक्को की जा सकती है। 5 के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है और उसके बाद जो पार्टी है वो अपनी पॉलिसी किस तरीके से अलाइन करती है इसमें, क्योंकि ये कोई इंडेफिनिट वेट तो नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली जबकि मुकदमात में कोई वेट नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, फेक है, फ्रिवलस हैं, फ्रॉडुलेंट केसेस हैं जो कि खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज के लिए कि उनको जेल में रखना है, क्योंकि ये उनसे उनकी प्रेजेंस से खौफजदा है बाहर आज़ादी में। उनकी तस्वीर को बैन किया गया, उनकी उनकी आवाज़ को बैन किया गया है, उनकी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को बैन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 को एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि आई थिंक उस दिन जो कुछ होता है उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको फाइनलाइज करें। रफ साहब, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से खुद लॉयर्स भी ये कह रहे हैं कि अदालतों का वो मामला नहीं रहा जो पहले होता था। अब इमरान खान साहब के पास जब जाते हैं तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे अगर मेरे केसेस में रिलीफ मिलेगा तो किसी डील के तहत नहीं मिलेगा, मैं अदालतों से ही रिहा होऊंगा। फिर जब हम पार्टी के पास जाते हैं और पार्टी से पूछते हैं कि अदालतें जो कुछ राइट रॉन्ग कर रही हैं और जो फैसले आ रहे हैं इन पर आपका क्या मानना है, तो पार्टी कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें कोई जो है रिलीफ जो है अदालतों से एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि फैसले भी आ रहे हैं। तो फिर सर एक बहुत बड़ा गैप है इस तमाम चीजों में। ये गैप फिल कौन करेगा, किस तरह से होगा, पार्टी क्या समझती है? ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी थोड़ी सी जरा गेम खेलते हैं आपके साथ। बेहतरीन हल तो ये होता है ना कि अदालतें जो है वो इंसाफ फराहम करें। अगर अदालतें इंसाफ फराहम करने वाली होती तो खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। ये एक हकीकत है, एस्टैब्लिश्ड हकीकत है, और वो लोग जो कि हमारे पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं वो भी ये मानते हैं। अब अगर अदालतें फैसला नहीं करते तो खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये है कि वो जेल में बैठे रहें, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डील करें। अब अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स पिछले 2 साल की देखते हैं या उससे पहले की भी देखते हैं, और जिस किस्म के वो शख्स हैं, जो असूली फैसले उन्होंने किए हैं, जो असूलों के ऊपर जिस तरीके से जिस तनतही से वो कारबंद है, तो वो डील तो करने वाले नहीं है। उसके बाद अगर वो डील नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शन है? नंबर एक, वो जेल में बैठे रहें, क्योंकि यही हुक्मरानों की ये जो जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो गैर कानूनी गैर आईनी हुक्मरान है, उनकी ख्वाहिश यही है कि वो जेल में बैठे रहे, या फिर वो अदालतों से उम्मीद लगा के बैठे। तो हम हमारे पास ऑप्शन एट द एंड ऑफ द डे एक ही है कि हम अदालतें जो है उनसे उम्मीद लगाएं और उम्मीद करें कि वहां लोगों के जमीर जागें और वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसले करना शुरू करें। इसके साथ साथ अगर पैरेलल आप सर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जैसा कि हमने बारहा कहा है कि हम उनके साथ मुल्क के मफाद में बातचीत करने को तैयार हैं, और वो बातचीत शुरू हो जाती है सीरियस पैराए में, तो शायद उससे भी कोई रास्ता जो है वो निकल आए कि अदालतें जो है वो डिलीवर करना, इंसाफ डिलीवर करना शुरू कर दें। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज की है जिसमें कि ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। जहां तक मैं खान साहब को जितना जानता हूं, वो किसी किस्म की डील अपनी जात के लिए नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जैसा कि उन्होंने बारहा कहा है कि मैं जब भी बाहर आऊंगा मैं अदालतों से ऑनरेबली बरी होकर बाहर आऊंगा। वो यही कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो मौजूद है। बातचीत के जरिए मैं फील करता हूं कि बहुत सारे जो हल तलब मसाइल हैं उनको डिलिब्रेट किया जा सकता है, उनको डिस्कस किया जा सकता है और उनके हल तलाश करने की कोशिश की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैं बहुत देर से, आपको पता है कि उन लोगों में से हूं, एक शायद अकेला हूं जिसने कि हमेशा
डायलॉग को कहा है कि डायलॉग होना चाहिए, और खासकर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डायलॉग जो है, मैं लफ्ज नागुजीर इस्तेमाल करता रहा हूं, वो नागुजीर है, क्योंकि उसके साथ ही मुल्क की बेहतरी, मुल्क की यूनिटी, मुल्क की वेलफेयर और मुल्क के अवाम की वेलफेयर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। इस डायलॉग को जितनी जल्दी इनिशिएट किया जा सकता है कैसे, उतना ही मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। ये रऊफ मैं साहब, इसका दाई रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अनकरीब ये डायलॉग जो है वो शुरू भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। रऊफ साहब बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। फैसल चौधरी साहब को आप लोग ओन नहीं करते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब से मिलकर जब भी बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस उनको दी हैं और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो पार्टी से निकलकर जो भी शख्स, मतलब जेल के अंदर पार्टी का कोई भी शख्स जाता है, निकलकर बाहर आता है और कहता है कि इमरान खान साहब ने उसे कहा है, किस पर लोग बिलीव करें? आप लोगों की पार्टी पर करें, जो बाहर निकलकर आते हैं उन पर करें? क्योंकि हर कोई क्लेम कर रहा होता है कि खान साहब ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए और वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रहा है। देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस जिसको मिल रही होती हैं वो आके बाहर खान साहब की स्टेटमेंट दे देता है। बाकी सारे जो है मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये एस्टैब्लिश्ड टाउट्स हैं। उसमें से वो शख्स भी है जिसका नाम आपने लिया, और उसका एक भाई है वो भी टाउट है। ये ट्विन टाउट्स हैं, मैं इनको ट्विन टाउट्स कहता हूँ। ये रैट्स हैं जो जंप करके हुए थे। इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है यार। ये मैंने कहा ना कि एक स्पेट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है जो कि ये टाउट्स फैला रहे हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके जरिए जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं जो कि एक पार्टी में ओहदेदार हैं, वो हैंडल करते हैं और वो खान साहब के बयान जो है वो बाहर लाते हैं। आजकल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अली जफर साहब को, सेनेटर अली जफर साहब को असाइन की गई है। कल वो मिले थे, कल आपको याद है कि वो बाहर आके उन्होंने सब खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कर दिया। अलीमा बीबी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे करती हैं क्योंकि बहनें भी मिलती हैं। इनका कोई रेलेवेंस नहीं। इसके अलावा और कोई खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो उसको एम्पावर्ड नहीं है कि वो खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो बाहर आके करे। ये खुद साख्ता किस्म के हैं तो टाउट्स, लेकिन खुद साख्ता किस्म के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। इंतहाई मतलब मैं नहीं समझता कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है, क्योंकि ये अब इनको पता है कि इनकी पॉलिटिकल करियर्स जो है ये वो पॉलिटिकल जनाजे बन चुके हुए हैं, सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। तो ये हर किस्म का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई थोड़ी बहुत रेलेवेंस जो है वो बनाए। कोई रेलेवेंस नहीं है। दे आर रिजेक्टेड मटीरियल, और इनका कोई लिंक जो है खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ ना था, ना है और ना होगा। थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा।